नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम एक बार फिर से आप सभी का फ्यूचर विल 247 में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आप सबके बीच में शाम 7 बजे मैं उपस्थित होता हूं और इस समय जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चले दोस्त, उसका आज कहीं ना कहीं तीसरा लेक्चर है। कहीं ना कहीं तीसरा लेक्चर, इसका मतलब 2 लेक्चर मैंने बखूबी एक्सप्लेनेशन कर दिया है दोस्त। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा काउंटेबल के पार्ट्स मतलब कॉमन और कलेक्टिव के बारे में बेहतरीन एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था दोस्त। और आज की जो क्लास है उसमें कहीं ना कहीं अनकाउंटेबल को लेकर विशेष एक्सप्लेनेशन करने वाला है दोस्त, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, एक बार थंब इम्प्रेस कर दीजिए, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर जा रही है तो फिर आज के सेशन आगे स्टार्ट करते हैं दोस्त। एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले अभी जो क्लास होने वाली है भाई, वो एकदम फाउंडेशन क्लास होने वाली है, बेस क्लास होने वाली है। उसके बाद आपको थोड़ा सा लेवल ऊपर करना है, फिर मजा आ जाएगा। मतलब इसके बाद कंसेप्ट ऑफ नाउन, ओमिशन ऑफ नाउन, ऐसे आपको हेडिंग करवा के एकदम अच्छे तरीके से नाउन के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करूंगा। आप यूँ कह लीजिए कि पूरी पोस्टमार्टम होने वाली है नाउन की भाई। बने रही हमारे साथ अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है। सबसे पहले बेस आपकी कंप्लीट हो जाए, फाउंडेशन आपके क्लियर हो जाए, तो आज आपके अनकाउंटेबल मतलब वो जो लास्ट में बचे थे उनके बारे में विशेष चर्चा करने वाले भाई। पहले ही 3 भागों में डिवाइड कर दिया, एक प्रॉपर कर दिया, दूसरा काउंटेबल कर दिया, तीसरा अनकाउंटेबल कर दिया। प्रॉपर की एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन पूरा निचोड़ दिया हूँ भाई, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया हूँ। उसके बाद काउंटेबल का पूरा पोस्टमार्टम मेरे भाई। लेकिन आज की जो क्लास होने वाली है, भले ही क्लास लंबी होगी लेकिन इसमें आपको दोनों में बता के जाऊंगा। अनकाउंटेबल की डिटेल एकदम पूरी बेहतरीन पोस्टमार्टम होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ, एक बार थंब इम्प्रेस कर दीजिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जितने लोग जुड़े हैं एक बार फिर से सभी को धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्त। इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए आज की सेशन का आगाज करते, एक बार थंब प्रेस करिएगा। सब कुछ अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर जा रही हो तो एक बार थंब प्रेस करिए। फिर आज की सेशन का आगाज करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे अनकाउंटेबल नाउन को, ठीक है ना दोस्तों। चलिए एक बार कॉपी कलम निकाल लीजिए, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना सेशन स्टार्ट होने से पहले कॉपी कलम निकाल के रखिए, एकदम गोली की तरह कॉन्सेप्ट जाता है और उसको आप अच्छे तरीके से समझ में ना आएगी अंग्रेजी भाई, उसमें लगना चाहिए एकदम ज्योग्राफी की तरह, सारी चीज़ें एकदम नोट हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार कॉपी कलम निकाल लीजिए, थंब इम्प्रेस करिए, फिर आज के इस सेशन का आनंद उठाते हैं मेरे भाई, एकदम मजा आ जाने वाला है, ठीक है ना। चलिए अनकाउंटेबल हेडिंग कर लीजिएगा भाई, अनकाउंटेबल हेडिंग करिए हमारे साथ। सबसे पहले समझना है कि अनकाउंटेबल कहने का मतलब क्या था। अनकाउंटेबल नाउन कहने का मतलब क्या था, एक चीज मैं बताऊं। सबसे पहले काउंटेबल मतलब जिसे गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जिसे नहीं गिन सकते। ये कीड़ा आपके दिमाग से तो अब हट ही गया होगा। तीसरा लेक्चर चल रहा है भाई, दो में एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने बताया भाई। अनकाउंटेबल कहने का मतलब क्या था, सीधा सीधा आपको समझना था, नॉट एबल टू मेक प्लूरल। क्या क्या समझना है आपको, नॉट एबल टू मेक प्लूरल मतलब अनकाउंटेबल नाउन कहने का सीधा सीधा मतलब है कि इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। एक चीज बताओ बच्चा, अगर प्लूरल नहीं बना सकते तो इसके कहने का मतलब सर आप क्या कह रहे हैं, ऑलवेज सिंगुलर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ऑलवेज सिंगुलर कह रहे हैं। और अगर वो हमेशा सिंगुलर है तो आप बताइए हमेशा कौन सी वर्ब लेगा भाई, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही तो लेगा। यानी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत जितने भी नाउन आएंगे वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे भाई, उनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग आप नहीं कर पाओगे। बात समझ रहे हैं कि प्रॉपर्टी समझो, पहले पहले ये प्रॉपर्टी समझ लीजिए कि अनकाउंटेबल होगा क्या क्या। अनकाउंटेबल सीधा सीधा इसके अंतर्गत जितने भी नाउन आएंगे उनमें कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल देयर इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉट एबल टू मेक प्लूरल। इसका हम प्लूरल ही नहीं बना सकते, मतलब ऑलवेज सिंगुलर होगा। अब इसमें हमारी कौन कौन सी नाउन आएगी, मटेरियल और ऑब्जेक्ट आएगी मेरे भाई। मटेरियल और ऑब्जेक्ट नाउन के सब्जेक्ट के साथ कभी भी आप प्लूरल वर्ब नहीं लगाओगे। दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा आपको समझना है कि डोंट टेक आर्टिकल। क्या समझना है, डोंट टेक आर्टिकल। और ये जो बातें होंगी मेरे भाई, ये केवल 90% के लिए होगा। मतलब यहाँ भी लो चाहे सर, मतलब 10% जगहों पे आप लगा सकते हैं आर्टिकल चलेगा भाई विशेष रूप से, तो मैं बताऊंगा। हाँ, मटेरियल नाउन सीधा सीधा कहा जाता है कि भाई आर्टिकल नहीं लेता, लेकिन मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा भाई, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि वहां पे मटेरियल और ऑब्जेक्ट दोनों आर्टिकल ले लेता है, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूं पहले आप रूल्स जानिए, कंसेप्ट जानिए कि 90% जगहों पे नहीं लेगा, लेकिन कुछ ऐसे जगह है मेरे भाई, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको जरूर दूंगा, परेशान नहीं होगा हमारे साथ। मैंने बोला एक जगह पढ़ो, हर जगह काम आएगा, सीधा सीधा मैं कहता हूं। और पढ़ाने का प्रयास नहीं करता, एक जगह सिखाने का प्रयास करता हूं भाई। तो एक बार मजा है, बात सही लगे तो समर्थन करना मेरे भाई। आप
आपको मैं कंसेप्ट देने का प्रयास करता हूँ कि नहीं, बेहतर से बेहतरीन कंसेप्ट देता हूँ कि नहीं। एक बार थंब इम्प्रेस किया, यार मीठे मीठे कमेंट्स भी किया करो भाई। मैंने कहा ना वॉल प्रिंट्स करवाता हूँ, दिखाऊंगा, तुम लोग को परेशान ना होना, ठीक है ना। आपके नाम भी नोट रहेंगे, वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। सॉरी बेटा, बताइए इतना समझ में आया कि नहीं। अनकाउंटेबल कहने का मतलब क्या हो गया सर? नॉट एबल टू मेक प्लूरल। इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे कि इनमें कभी भी प्लूरल का प्रयोग नहीं कर सकते सर, साथ ही साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं? एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बता दूं कि आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में चलिए गए, लिंक होगा टेलीग्राम का, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ के जितने भी मैटर होते हैं मैं सीधा सीधा उसमें छाप देता हूँ, ठीक है ना। वहां से अगर आप ऐड रहेंगे तो आपको सारी डेली वाइज आपको पीडीएफ मिलती जाएगी, परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ सबसे पहले मटेरियल नाउन को पढ़ने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। और मटेरियल नाउन देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले मटेरियल नाउन, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मटेरियल को देखकर कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि खाने वाली चीज़ों को हम मटेरियल कहते हैं, वही हमारी मटेरियल नाउन हो जाती है, जिसमें दूध, घी, चीनी, शक्कर जो भी है सब कुछ आता है। तो मटेरियल नाउन ये मत समझना सीधा खाने वाली चीज़। खाने वाली चीज़ तो मटेरियल नाउन में पत्थर भी आता है, स्टोन भी आता है, तो इसका मतलब वो भी तुम नहीं खाओगे, ठीक है ना। तो आपको समझना है कि मटेरियल नाउन रियल में है क्या। एक तरीके से देखिएगा, कंसेप्ट के मदद में सब समझाना चाहता हूँ। कंसेप्ट के माध्यम से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले देखिए, मैंने बोला मेजर और वेट, ठीक है। लेकिन यहां मैं बात कर दिया काउंट। तीन चीजें मैंने आपके बीच में लिखा बेटा, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा। मैंने बोला क्या कि आप ऐसे नाउन की बात करिएगा, मेजर आ वेट, मतलब एक ऐसा नाउन होगा जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, या मेजर कर पाएंगे मेरे भाई, या तो उसका क्या कर पाएंगे, वेट कर पाएंगे। लेकिन एक चीज नहीं कर सकते, वो क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। मतलब आप सीधा सीधा समझिएगा, उसको हम माप सकेंगे या तो बाहर कर सकेंगे, लेकिन उसको अलग अलग करके काउंट नहीं कर पाएंगे, गिन नहीं सकते। मतलब ऐसे नाउन को कहेंगे मटेरियल नाउन मेरे भाई, जिसका या तो मेजर कर पाएंगे, माप लेंगे, या तो बाहर कर पाएंगे, वेट कर पाएंगे, बट नॉट एबल टू काउंट। यार काउंट नहीं कर पाएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं मेरे भाई। किस प्रकार से लिखेंगे? अब डेफिनेशन क्या कर रहा है भाई, आपको मैंने पहले बताया, कोई भी डेफिनेशन बनाने से पहले सीधा समझा करो व्हाट इज द मेन एक्शन ऑफ दैट। इसका मेन कारण क्या है, मेन काम क्या है, काम इसका क्या है। मटेरियल नाउन या तो मेजर करोगे या तो वेट करोगे, लेकिन कर क्या नहीं पाओगे सर, उसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? कैसे बनाओगे बताओ? सीधा सीधा लिखने का थोड़ा वैल्यू देख लो, लिखने का प्रयास करो, किस प्रकार से लिखेंगे वो सीखने का प्रयास करिए। सीधा सीधा बोलिएगा, अ नाउन, हमारे साथ लिखने का प्रयास करिए, अ नाउन that can measure or weight but can't be counted, इट्स कॉल्ड मटेरियल नाउन। बताओ इसमें क्या दिक्कत है, इसमें आपको क्या दिक्कत है? अ नाउन दैट कैन मेजर अ वेट, एक नाउन, ऐसा नाउन जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या तो वेट कर सकते हैं, बट कांट बी काउंटेड, लेकिन उसे क्या नहीं कर पाएंगे, गिन नहीं पाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे इसमें बोला कि बाय एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे, मैंने जैसे बोल दिया मिल्क, बोल दिया, क्या बोल दिया, मिल्क बोल दीजिए। अगर बोला भाई, बोलते हो ना कि 3 लीटर दूध की बात कर रहे हैं, 3 लीटर मिल्क की बात कर रहे हैं, तो मेजर आपने किया है ना। अब बोला कि सर शुगर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, शुगर की बात करते हैं, तो आप बोलते हो ना कि 10 किलो शुगर की बात कर रहे हैं, 10 केजी या 20 केजी, तो वेट आपने किया ना। अब बोला कि मिल्क को तुम काउंट करके बताओ कितना दूध है, काउंट करोगे अलग अलग करके, नहीं कर पाओगे। लेकिन आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, वेट कर सकते हो। मैंने बोला ऑयल की बात करता हूँ, किसकी बात किया, ऑयल की बात किया, तो आप क्या कर सकते हो, मेजर तो कर सकते हो, लेकिन अलग अलग करके इसे काउंट नहीं कर सकते बेटा। इसको आप समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होता है मटेरियल नाउन को समझने का, अ नाउन दैट कैन फ्लो, इट्स कॉल्ड नाउन। ऐसे नाउन जो बह सकती हैं उनको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। दूसरी प्रॉपर्टीज भी याद रखिएगा, दूसरा किस वे में आप कह सकते हो, मतलब ऐसे नाउन जो बह सकती है उनको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। दिमाग में डाल लेना, अ नाउन दैट कैन फ्लो, इट्स कॉल्ड, इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल नाउन। बताओ यहां तक की बातें समझ में आई कि नहीं भाई?
यहां तक की बातें समझ में आई कि नहीं? अगर मैं बात यही रूल्स की कर लेता हूं, किसकी बात करेंगे दोस्त? अगर यही बात रूल्स की कर लेते हैं, रूल्स ऑफ मटेरियल नाउन, तो सीधा सीधा आपको समझना है कि इसमें क्या क्या नहीं हो सकते भाई। इसमें कभी भी डोंट यूज एस और ई एस, क्या नहीं कर पाएंगे आप? कभी भी इनके साथ यस या इस लगाने का प्रयास नहीं करिएगा। और डोंट टेक आर्टिकल, क्या करना है? डोंट टेक आर्टिकल। एक चीज बताऊं आपको, ये दोनों में बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट में, मटेरियल में, दोनों में समझने का प्रयास करना होगा, क्योंकि ये दिस ए पार्ट ऑफ अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल की ये प्रॉपर्टीज तो होती ही है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो एक चीज बताएं, डोंट टेक आर्टिकल ये 90% ही सही होता है। ऐसे एग्जाम्पल आप मुझे देकर बताइए कि जो मटेरियल नाउन में आर्टिकल लगता है। एक दो एग्जांपल आप मुझे बताइएगा, कमेंट करिए कि सर 90% मतलब सही होता है, 10% तो हो सकता है आर्टिकल लग सकता है ना। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसे कौन से एग्जांपल हैं जो मटेरियल नाउन में भी आर्टिकल डालेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आर्टिकल डाल लेने का प्रयास करेंगे। एक बार कोशिश करिएगा, मैं जरूर चेक करूंगा एक एक प्रश्न, एक एक जो भी आप कमेंट करेंगे सबके मैं प्रश्न चेक करूंगा, सबके आंसर मैं चेक करूंगा और जवाब भी दूंगा, परेशान न होइएगा। एक बार कमेंट जरूर करिए, क्योंकि वहां तक पहुंचूंगा, मैं पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। आर्टिकल में बिल्कुल बताऊंगा ऐसे कौन से मुद्दे होते हैं जहां पे हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आर्टिकल लेता है, मटेरियल नाउन भी आर्टिकल लेता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आर्टिकल लेता है। सबको मैंने बोला ना 10% जगहों पे लेते हैं, 90% नहीं लेता। वो चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन आपको पता होगा तो कमेंट करिए, ठीक है ना। अब बोला कि सर क्या नहीं कर सकते मटेरियल नाउन में? कभी भी यस या यस नहीं लगा सकते, और ना ही उसका क्या करेंगे, आर्टिकल लगाएंगे। एक चीज़ बताओ, जैसे मैंने वाटर लिखा है, क्या लिखा है? वाटर लिखा है। तो वाटर को अगर मैं बोल दिया कि वाटर को आप प्लूरल कर दीजिए, तो वाटर को आप वाटर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। या मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक द वाटर, गलत हो जाएगा। आई ड्रिंक वाटर नॉर्मल तो ये हो, ठीक है ना। एक चीज बताओ, कभी कभी आप सोचते होंगे कि सर अगर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सीधा सीधा समझना, तो वो अगर काउंटेबल नहीं है, तो जैसे मैं आपके बीच में बोलने का प्रयास करता हूं कि मैंने आपको इंफॉर्मेशन, कोई सूचना दी, मैंने आपको बहुत सारी सूचना दी। अब एक बार बोला कि मैंने आपको सूचना दी, आपको लग रहा है सिंगुलर सिंगुलर लग रहा है सब, लेकिन मैंने अगर बोल दिया कि मैंने आपसे बहुत ढेर सारी सूचनाएं दी, तो यहाँ पे तो प्लूरल करना हुआ ना। अब बोलो सर इन्फॉर्मेशन को आप इन्फॉर्मेशन कर भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे लगा भी नहीं सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल है। और वो बोलने के वे में क्या लग रहा है, प्लूरल भी लग रहा है, कि उसको प्लूरल बनाना ही पड़ेगा। अब इन जगहों पे आप क्या करेंगे? अब सीधा सीधा बताइए, जैसे मैंने ब्रेड बोला, क्या बोला? अब अगर मैं बोलता हूं ब्रेड, अब बोला ब्रेड हमारा क्या है सर? ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप प्लूरल नहीं कर सकते। अब बताओ, ब्रेड को ब्रेड्स तुम नहीं कर सकते, तो मैं अगर आपके बीच में बोला एक छोटा सा प्रश्न, आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे, मैं 2 रोटी खाता हूं। अब इसका आप ट्रांसलेट बताने का प्रयास मुझे करिए, और मैं उम्मीद करता हूं डैम श्योर आप गलत जवाब दोगे। सर अंडर एस्टिमेट ना करिए, मैं सही देने का प्रयास करूंगा, ठीक है? कोशिश कर लीजिए, अभी मैं बता के जाऊंगा, परेशान ना होना, ठीक है ना। बताओ यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं? मटेरियल नाउन समझ में आया कि नहीं? अभी बेस की बात कर रहा हूं, फाउंडेशन की बात कर रहा हूं, जीरो लेवल की बात कर रहा हूं, इतना समझ में आया कि नहीं? बताओ। एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़ा लेता हूं, सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद मिशन ऑफ नाउन बताऊंगा, एकदम गर्दा मचा दोगे, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा भाई, विश्वास करो। तब तक इसको आप छापते रहो, अभी मैं बता के जाऊंगा, परेशान ना होना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी इसी के साथ देख लीजिए, थोड़ी कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा मेरे भाई, उसके बाद इस पे आता हूं, ठीक है ना। परेशान ना होना, लेकिन मैं 2 रोटी खाता हूं, जरा इसका प्रश्न बनाइएगा, प्रश्न बनाने का प्रयास करिएगा। लग रहा है एकदम नॉर्मल सा, लेकिन नॉर्मल है नहीं, ये मैं बता देता हूं। चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख लीजिए हमारे साथ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा, अब सीधा सीधा समझना। उसमें क्या था, मेजर करते थे, वेट करते थे, लेकिन गिन नहीं पाते थे, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, इसमें ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। सी टच मैंने लिखा इधर, और इधर मैंने लिख दिया फील, ठीक है ना। अब सीधा सीधा समझिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मेरे भाई उस नाउन को, ध्यान से देखिएगा, उस नाउन को ना तो हम सीन कर पाएंगे, और ना ही उस नाउन को हम क्या कर पाएंगे,
टच कर पाएंगे, केवल एक चीज करते हैं उस नाउन को, वो क्या करते हैं, केवल महसूस करते हैं। क्या करते हैं, केवल फील करते हैं। मतलब एक ऐसा नाउन है मेरे भाई, ना उसे आप देख सकेंगे ना उसे आप टच कर सकेंगे, केवल फील करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। बताओ समझ रहे हो कि नहीं यार। ऐसा नाउन ना उसे देख सकोगे ना उसे टच कर पाओगे, केवल फीलिंग है, केवल फील कर पाओगे, उसे हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। बताओ यहां तक की बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अब देखिए इसको कैसे बोलेंगे, बोलने के मुद्दे पे क्या, बताने के मुद्दे पे किस प्रकार बोलेंगे, डेफिनेशन समझ लीजिए। मतलब यहां समझिएगा, मेरे साथ लिखिएगा, अ नाउन दैट कैन neither seen nor be, कर लीजिए, that can be neither seen nor touched, ठीक है ना, but can be felt। इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब एक ऐसा नाउन जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन केवल क्या करेंगे बेटा, केवल फील कर पाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलिए समझ रहे हो कि नहीं। अब एक चीज बताऊं, यहां पे मैं आप सभी से पूछने का प्रयास करूंगा। जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया, मैंने बोला ऑनेस्टी, क्या भाई, ऑनेस्टी। और ये बताइए ऑनेस्टी की अगर मैं बात करता हूं तो ईमानदारी दिखाई देती है किस रंग की है, छूते उसे जाके, नहीं छूते, फील करते हो कि सामने वाला प्रश्न क्या, भाई ईमानदारी एक अच्छी नीति है, सोचते हो कि ईमानदारी, बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये सब क्या है, हमारी फीलिंग है, सोच लेते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती। कुछ ऐसे बच्चे, अच्छा ये बताओ, मैंने बोला ब्यूटी, क्या बोला, ब्यूटी, और तीसरा मैंने बोला लाइट। अच्छा आप ये बताने का प्रयास करेंगे मुझे कि सुंदरता और लाइट, ब्यूटी दिखाई देती या नहीं दिखाई देती। कुछ बच्चों का जवाब वगैरह भाई दिखाई देती, तभी तो बोलते हैं ना कि मेरी ऐश्वर्या राय जो मेरी फेवरेट है, और आलिया भट्ट मुझे अच्छे नहीं लगती, वो बोला कि मेरा और कोई है। तो ये कहने का मतलब क्या, ब्यूटी दिखाई देती है कि नहीं, सिर्फ इतना प्रश्न है, आप मुझे बताने का प्रयास करिए कि रियल में ब्यूटी आप देख पाते हो कि नहीं। अगर देख लेते तो ये एब्स्ट्रैक्ट कभी होता ही नहीं। और सर एब्स्ट्रैक्ट भले है लेकिन हम तो ब्यूटी देखते हैं, सुंदरता दिखाई देती है कि नहीं, ये आपसे मेरा प्रश्न है। आप मुझे बताइए, आप सुंदरता देख लेते हो कि नहीं, देख पाते हो कि नहीं। चलिए सुंदरता भी ना समझ में आ रहा तो बताइए मुझे, लाइट आप देख पाते हो, लाइट दिखाई देती है कि नहीं। तो चलिए कभी कंफ्यूज मत रहिएगा कि हम सुंदरता देखते हैं, हम सुंदर व्यक्ति देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब सुंदर और सुंदरता दोनों में अंतर है, ईमानदारी और ईमानदार में दोनों में अंतर है। वो कहने का प्रयास किया, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जैसे अगर मैं कहता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहता हूं ऑनेस्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा भाई। क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन ऑनेस्टी की बात करेंगे, ऑनेस्टी की बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा नाउन है भाई, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर मैं बात कर लेता हूं आप सबके बीच में, ध्यान से देखिएगा, ब्यूटीफुल की, किसकी बात करूंगा, ब्यूटीफुल की बात कर लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूँ ब्यूटी की, किसकी बात करता हूँ, जैसे मैं बात करता हूँ ब्यूटी की, तो ये हमारा क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। सुंदरता और सुंदर दोनों में अंतर है। सुंदर मतलब किसी व्यक्ति की विशेषता बताएगा, अब ये सुंदरता एक खुद ही अपने आप में एक नाउन है, ठीक है ना। एक चीज बताऊँ, सुंदरता अगर आपको लग रहा है दिखाई देता है, तो कहीं लिखा होता है ना कि पीले रंग का इंसान बस सुंदर हो सकता है, नीले रंग का इंसान बस सुंदर हो सकता है। ये भाई प्रमाण दिया हुआ क्या होता है ना, एक स्ट्रक्चर बना होता है। देखिए हमारी चीजें, हमारी आंखें अगर सामने वाले को देख रही हो तो कहीं ना कहीं किसी स्ट्रक्चर में रहा होगा। जिनको प्रकाश दिख रहा है, सिर्फ एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, छू के दिखाओ या उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। हमारी आंखें अगर कोई चीजें देखती हैं तो जरूर उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर रहा होगा, कोई स्ट्रक्चर होगा तभी हमारी आंखों में दिखाई देगा, ठीक है ना। अब बताओ लाइट का स्ट्रक्चर पता है तुमको, सुंदरता का स्ट्रक्चर पता है कि ये ऐसे ऐसे सुंदरता होती है, या लाइट हमारा ऐसे ऐसे होता है। कहने का मतलब सीधा क्या है कि कोई भी चीजें अगर देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर तो होगा ना भाई, वही स्ट्रक्चर तो मेरी आंख में बनता है तब हमें दिखाई देता है। इतना तो पता ही होगा भाई, थोड़ी बहुत तो फिजिक्स पढ़ी है। हाँ, जब उसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है तो केवल फील ही तो कर सकते हो भाई, बताओ। हाँ
ब्यूटी हो गया। अब आप इस जगह पे क्या करेंगे, केवल फीलिंग है, आप कुछ कर नहीं सकते, ना छू पाओगे ना उसे देख पाओगे, ठीक है ना। तो बात समझ रहे हो कि नहीं, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। बताओ समझ रहे हो कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो कि नहीं। एक छोटा सा प्रश्न मैंने पीछे बोला था, बताइए वो आपने किया। मैंने बोला कि मैं 2 रोटी खाता हूं। अगर इसको मैं बताने का प्रयास करूंगा तो देखिए, जैसे मैंने बोला आई ईट, उसके बाद 2 ब्रेड्स कर दिया। क्या कर दिया, कुछ बच्चे ये जवाब दिए होंगे, और आपको मैं बता दूं ब्रेड्स आप कर ही नहीं सकते, मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन अगर 2 लिखे हैं तो 2 के बाद जो नाउन आएगा, अगर 2 लिखता हूं तो 2 मतलब प्लूरल हो गया, और इसके बाद जो अगर नाउन आएगा मेरे भाई वो भी तो प्लूरल ही होना है। 2 के बाद जो नाउन आएगा उसको भी तो प्लूरल करेंगे। अब ब्रेड हम ब्रेड्स कर नहीं सकते, अब हम क्या करेंगे बताइए। अब इन जगहों पे हम क्या करने का प्रयास करेंगे, मतलब इसको प्लूरल फॉर्म में भी बताना है लेकिन अनकाउंटेबल है। समझ रहे हो कि नहीं। एक चीज मैं बताऊं, जैसे मैंने बोला मैंने आपको सलाह दिया, ठीक है ना, आई गिव यू एडवाइस। अब एडवाइस करेंगे, सर ये हमारा अनकाउंटेबल है, आर्टिकल भी नहीं लगेगा, ठीक है ना, चलो मैं मान लेता हूं। अब बोला कि मैंने आपको बहुत ढेर सारे एडवाइस दिए, तो अब तो यहां प्लूरल करना ही होगा ना। तो वहां प्लूरल कैसे करोगे, एडवाइसेस तो तुम कर नहीं सकते, प्लूरल तुम करोगे कैसे। अब आपको समझना है कि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर में होता है और इनको प्लूरल में किस प्रकार बदलने का प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ तो आइडिया आपको लगाना ही पड़ेगा भाई। हाँ, अगर मैंने बोल दिया कि अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, कोई अनकाउंटेबल नाउन है भाई, उसको अगर आप सिंगुलर में व्यक्त कर रहे हो, किसमें व्यक्त कर रहे हो, सिंगुलर में व्यक्त कर रहे हो, तो क्या करोगे, सीधा सीधा समझना है। मैंने बोला, जो बोला उसको लिखिए। मैंने बोला अ पीस ऑफ, क्या करिए, अ पीस ऑफ an article of a type of, लिख लीजिएगा, an item of a bit of, ठीक है ना। अब इन चीजों को लगाकर अब क्या करेंगे, उस अनकाउंटेबल को एज ए सिंगुलर आप व्यक्त कर सकते हो, ठीक है ना। अब अगर यही मुद्दा आ गया कि इसी को आप क्या करिए, प्लूरल के जैसा, क्या करिएगा, प्लूरल के जैसा अगर व्यक्त करिए तो क्या करेंगे, इनको प्लूरल कर दीजिए भाई, सीधा सीधा करिएगा। पीसेज ऑफ, क्या कर देंगे आप, पीस ऑफ को आप कर दीजिए पीसेज ऑफ। आप क्या करेंगे भाई, पीसेज ऑफ, आगे देखिएगा आर्टिकल्स ऑफ, क्या करेंगे, आर्टिकल्स ऑफ, ठीक है ना। अब बताइए आगे के ए एन क्यों गायब हो जा रहे हैं भाई, ये प्लूरल बना दिए आप प्लूरल बना दिए। और पीसीएन के लिए मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि पीसीएन हो जाता है तो आर्टिकल नहीं लेता प्लूरल काउंटेबल में, अगर आर्टिकल्स हो गया तो प्लूरल नहीं लेगा मेरे भाई। और आपको क्या कर देना है, आइटम्स ऑफ कर देना है भाई, टाइप्स ऑफ कर देना है, क्या कर देना है, टाइप्स ऑफ कर देना है। और इधर आपको क्या कर देना है, बीट्स ऑफ कर देना है, क्या कर देना है, बीट्स ऑफ कर देना है। अब देखिए इन मुद्दों को, इनको लगाकर आप क्या करेंगे, उन नाउन के पहले इसको अगर नोट कर देंगे भाई तो सिंगुलर भी जैसा व्यक्त कर सकते हैं, प्लूरल के भी जैसा व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अनकाउंटेबल नाउन के लिए ये क्या है, एक फेज है, मैंने आपको बताया, मैंने बोला कि मैंने आपको एक सलाह दिया, आई गिव यू एडवाइस। अगर मैंने बोला कि मैंने आपको बहुत ढेर सारे सलाह दिए तो आप क्या बोलोगे, आई गिव यू बिट्स ऑफ एडवाइस। अब उस एडवाइस को एडवाइसेस आप नहीं कर सकते, इसके लिए आपको क्या करना, बिट्स आप लगा दीजिए, एडवाइस आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत है बताइए। ये कॉन्सेप्ट आप नोट करते जाइए भाई। अभी मैं ओमिशन ऑफ नाउन बताऊंगा, सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा, एकदम जहर कॉन्सेप्ट दूंगा, परेशान मत होना। ये फाउंडेशन की क्लास है भाई, 0 लेवल की क्लास है, पहले इनको समझने का प्रयास करिए। पीछे आते हैं, अगर उस प्रश्न की बात करेंगे, बोला कि मैं 2 रोटी खाता हूं, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे आई ईट, उसके बाद 2 पीसेज ऑफ ब्रेड कर दीजिए, क्या कर दीजिए आप, 2 पीसेज ऑफ ब्रेड। आप आई ईट लिखिएगा, 2 के बाद आप क्या कर दीजिएगा, पीसेज ऑफ, फिर इस ब्रेड को नॉर्मल ब्रेड ही रहने दीजिएगा, इसको आप प्लूरल नहीं कर सकते, आपको क्या बनाना होगा, आई ईट 2 पीसेज ऑफ ब्रेड। बताइए समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। आपसे केवल लास्ट जवाब, लास्ट प्रश्न मैं करने वाला हूं और ओवरऑल आप यहां पे कंफ्यूज होने वाले हैं, ठीक है ना। और मैंने पहले ही कहा मेरी क्लास में कंफ्यूजन ना हो, तो इसका मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। और कंफ्यूजन के बाद थोड़ी बहुत अगर डीप में सोचने का प्रयास किए, पूछने का प्रयास किए, तो काफी कंफ्यूजन नहीं हो सकती। आप मुझे बताओगे बच्चा, एयर कौन सा नाउन है, क्या मैंने बोला, एयर मतलब हवा की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, एयर मतलब हवा की बात कर रहा हूं। ये बताइएगा आप कौन सा नाउन है। इसके पहले मैं एक चीज बता दूं, वो समझ के तब बताना।
देखिए ये हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी मैच करती है कि हवा को हम मेजर भी करते हैं ना कि हवा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो इसको हम क्या कर पाते हैं, सबसे पहली बात तो मेजर भी कर लेते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं, इसको हम काउंट नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते, काउंट नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस तरीके से तो ये कहीं ना कहीं मटेरियल भी हो गया। इस तरीके से आप मुझे बताइए, इस तरीके से ये तो मटेरियल भी हो गया। बात समझ रहे हो ना। हवा को हम क्या कर सकते हैं, मेजर भी कर लेते हैं। तो मटेरियल क्या होता है, मेजर करिए या वेट करिए, उसे गिन न सकिए, वही तो हमारा मटेरियल नाउन होता है। तो हवा को हम मेजर भी कर लेते हैं, काउंट नहीं कर पाते, इस हिसाब से मटेरियल हो गया। अब जरा इधर देखने का प्रयास करना। इधर मैंने क्या बोला, हवा को हम देख भी नहीं पाते, सी भी नहीं कर पाते, सीधा सीधा हवा को देख भी नहीं पाते, और हवा को हम क्या नहीं कर पाते, टच भी नहीं कर पाते। ठीक है ना। हवा को केवल हम करते क्या हैं, केवल हम फील करते हैं। और इस तरीके से भाई ये तीनों चीजें मैच किया, इस तरीके से तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट भी हो गया, इस तरीके से तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी हो गया। अब दोनों तो होना नहीं है, तो आप मुझे बताएंगे एयर कौन सा नाउन है। अगर कंसेप्ट होगा, थोड़ा बहुत भी दिमाग होगा तो समझने का प्रयास करिए, और मैं अगले वीडियो में इस चीज़ को क्लियर करूंगा। तब तक पेशेंस बनाए रहिए और सोचने का प्रयास करिए, और जिसका आंसर आ जाए वो मुझे तुरंत कमेंट करना। सबसे पहले मैं एकदम प्यारा सा दिल भेजूंगा फ्यूचर विल 247 की तरफ से, जल्द से जल्द जवाब दीजिएगा। और देखते हैं कितना IQ लेवल आपका तेज है, कितना ज़्यादा आप सोचते हो। जल्द से जल्द मुझे बताने का प्रयास करिएगा एयर आपका कौन सा नाउन है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी प्रॉपर्टीज को, मटेरियल नाउन के भी प्रॉपर्टीज को, दोनों को मैच कराता है। अब आपको समझना होगा, निर्णय लेना होगा कि एयर हमारा कौन सा नाउन है। ठीक है ना। एक चीज मैं बता दूं, फाउंडेशन जितने भी चीजें थी एयर मैंने नाउन में बता दिया दोस्त। अब ओमिशन ऑफ नाउन होगा, थोड़ा लेवल में ऊपर करूंगा, सारे कंसेप्ट एकदम अच्छे तरीके से, नाउन नंबर, नाउन के सारी चीजें नाउन से रिलेटेड मैं सब पढ़ाऊंगा भाई। एक लेक्चर स्टार्ट होता है तो वो अंत करूंगा बखूबी तरीके से, बेहतरीन एक्सप्रेशन देकर भाई। परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। अभी तो क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट आना बाकी ही है। सबसे पहले फाउंडेशन मजबूत करो। एकदम बोला ना कि अंग्रेजी के मास्टर बन जाओगे, मास्टर बना दूंगा, सीधा खोपड़ी में घुसा दूंगा, वादा करता हूं आप लोगों से। और दोस्त विश्वास बस बनाए रहिए, फ्यूचर विल 247 परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए मेरे प्यारे दोस्त। जय हिंद।